हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। गाइज मैं बीमार हूँ इसलिए वीडियो थोड़ी लेट आई है और शायद आपको मेरी आवाज के अंदर भी थोड़ा फार चेंज देखने को मिल सकता है। पर फाइनली इस वीक का डायनामाइट शो हो चुका है खत्म और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज हम जानने वाले हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो पर क्या हुआ और हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर कौन कौन सी चीजें देखने को मिली है। इसलिए ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं इस वीक के डायनामाइट शो की और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो पर क्या हुआ। तो गाइस, इस वीक के डायनामाइट शो की शुरुआत AEW के मेंस डिवीजन से एक 1-on-1 मैच से हुई, जहां पर रे फिनिक्स अपनी इंटरनेशनल चैंपियनशिप चैलेंजर जेफ जेरेट के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई दिए। और ये मैच शुरू होने से पहले ही रे फिनिक्स ने जेफ जेरेट पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि रे फिनिक्स इस मैच के अंदर अपना अर्ली एडवांटेज उठा सके और कई हद तक रे फिनिक्स इसके अंदर कामयाब भी रहे। और रे फिनिक्स ने अकेले ही जेफ जेरेट और उनकी सभी टीम पर अटैक कर दिया, लेकिन कई बार जेफ जेरेट थोड़ा पर कमबैक कर पाते, लेकिन आखिरकार रे फिनिक्स ने आउट ऑफ नोवेयर जेफ जेरेट पर एक रोल अप पिन कर यहाँ पर ये मैच जीत लिया है और रे फिनिक्स स्टिल है इंटरनेशनल चैंपियन। तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि आगे फिनिक्स की चैंपियनशिप के लिए नेक्स्ट चैलेंजर कौन होता है। लेकिन सच में ये मैच भी डायनामाइट शो के ओपनिंग के अंदर एक काफी जबरदस्त मैच रहा। पर इसके बाद में डायनामाइट शो पर MJF और एडम कोल का एक और हाइप वीडियो देखने को मिला, जहाँ पर हम देख पा रहे थे कि ये दोनों ही एक यॉट पे जाकर मजे कर रहे थे। और यहीं पर बात करते हुए MJF ने एडम कोल से कहा कि MJF को पता है कि अगर एडम कोल MJF का साथ देने के लिए नहीं आते तो एडम कोल इंजर्ड नहीं होते, पर एडम कोल MJF से ज्यादा रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग पर भरोसा कर रहे हैं। ये काफी गलत है जो बातें MJF ने कही। और ये कहकर MJF एक तरीके से एक बियर कैन लेने के लिए गए, लेकिन हम देख पा रहे थे कि एडम कोल के पीछे MJF डायनामाइट डायमंड रिंग लेकर खड़े थे। पर एडम कोल ने कहा कि अगर MJF एडम कोल पर अटैक करने वाले हैं तो एडम कोल MJF को बताना चाहते हैं कि रियल फ्रेंडशिप का मतलब यही है कि आपके एक से ज्यादा दोस्त हो सकते हैं। और अगर MJF ये फैक्ट एक्सेप्ट कर पाते हैं तो सच में MJF काफी अच्छे इंसान बनने लगे हैं, जो बातें एडम कोल ने कही। और इस सुनकर सरप्राइजिंगली MJF एडम कोल और रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग की फ्रेंडशिप के लिए मान गए। और इसी बीच MJF और एडम कोल जब फिशिंग कर रहे थे तब उन्होंने काफी बड़ी मछली पकड़ी। और गाइस, ये कोई और नहीं बल्कि स्विमिंग करने वाले पॉल वाइट एक बिग शो थे, जो एक काफी फनी सेगमेंट देखकर मैं तो काफी हंस रहा था। पर आखिरकार पॉल वाइट ने भी MJF और एडम कोल के साथ ड्रिंक किया। जिस सेगमेंट पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट करके बताइए। लेकिन इसके बाद में डायनामाइट शो पर रेने पिकेट डॉन कैलिस और उनकी फैमिली का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी। और यहीं पर बात करते हुए डॉन कैलिस ने कहा था कि वो केनी ओमेगा की फैमिली को डिस्ट्रॉय करके रखने वाले हैं, इसलिए वो हाल फिलहाल में जापान के अंदर गए थे। और वहां पर जाकर उन्होंने क्या किया ये डॉन कैलिस ने टाइटनट्रॉन स्क्रीन पर दिखाया। और हम देख पा रहे थे कि डॉन कैलिस और कुरोसकी तकेत्सा कोटा इबुशी के घर पर गए थे और वहां पर जाकर डॉन कैलिस और कुरोसकी तकेत्सा ने कोटा इबुशी पर काफी तगड़ा अटैक कर दिया। और यहीं पर बात करते हुए डॉन कैलिस ने कहा किस तरीके से डॉन कैलिस केनी ओमेगा की हार्ट बीट उनसे छीन लेने वाले हैं। और यहीं पर सैमी गेवेरा ने भी कहा कि सैमी गेवेरा को पता चल चुका है कि सैमी गेवेरा क्रिस जेरिको के बगैर एक काफी जबरदस्त रेसलर बन सकते हैं। और ये सैमी गेवेरा इस साल के रेसल ड्रीम पे-पर-व्यू पर प्रूव करने वाले हैं। जो बातें सैमी गेवेरा ने कही तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि अब आगे क्या होता है। पर ये कहकर ये सब लोग यहाँ से चले गए। पर इसके बाद में डायनामाइट शो पर रिकी स्टार्स का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला। और यहीं पर बात करते हुए फिर एक बार रिकी स्टार्स कह रहे थे कि माना कि ब्रायन डेनियल्सन ने रिकी स्टार्स को हराया है, लेकिन रिकी स्टार्स अब भी मरे नहीं है। और जब तक रिकी स्टार्स अपने बेड पर से उठ पाते हैं तब तक रिकी स्टार्स ब्रायन के लिए आने वाले हैं। जो बातें रिकी स्टार्स कर ही रहे थे कि यहीं पर आकर व्हीलर यूथा ने रिकी स्टार्स से बात करते हुए कहा कि स्टार्स कोशिशें करना छोड़ दे, क्योंकि रिकी स्टार्स कभी भी ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के किसी भी सुपरस्टार को नहीं हरा पाएंगे। जिस पर एक तरीके से स्टार्स ने व्हीलर यूथा को ही चैलेंज कर दिया और व्हीलर यूथा ने भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि जब व्हीलर यूथा और रिकी स्टार्स इनके बीच में मैच होता है तो ये मैच कितना जबरदस्त होता है। पर इसके बाद में डायनामाइट शो पर इंटरनेशनल चैंपियनशिप का नंबर 1 कंटेंडर फाइंड आउट करने के लिए एक ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिला, जहां पर निक जैक्सन, क्लूडियो कैस्नोली और ब्रायन केज को फेस कर रहे थे। और गाइस, ये मल्टीपर्सन मैच है जहां पर हमें इस मैच के अंदर सभी सुपरस्टार्स की तरफ से काफी तगड़ी परफॉर्मेंस देखने को मिली है और सभी सुपरस्टार्स को इस मैच के अंदर शाइन करने का मौका भी मिला है। और मुझे लग रहा था कि क्लूडियो यहाँ पर ये मैच जीत सकते हैं, क्योंकि क्लूडियो ने ब्रायन केज पर अपना फिनिशर भी लगा दिया था। पर क्लूडियो को रिंग के बाहर कर निक जैक्सन ने ब्रायन केज को पिन कर लिया और निक जैक्सन ने ये मैच जीत लिया है। और निक जैक्सन बन चुके हैं इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर। इसीलिए यहाँ पर देखने के लिए मजा आएगा कि अब आगे निक जैक्सन क्या करते हैं। लेकिन इसके बाद हमें रिचेस मैन के लिए एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहाँ पर बात करते हुए रिचेस मैन ने कहा कि एडम कोल और MJF में एक तो झूठा है और एक तो खुद अपने आप को डेविल कहता है। और ये दोनों आने वाले रेसल ड्रीम पे-पर-व्यू पर प्रूव करने वाले हैं कि इनमें से कोई भी रिचेस मैन के सामने नहीं टिक पाएगा। जो बातें रिचेस मैन ने कही तो देखने के लिए मजा आएगा कि रेसल ड्रीम पे-पर-व्यू पर क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें MJF और एडम कोल डायनामाइट शो पर आते हुए दिखाई दिए, जहाँ पर एडम कोल क्रंचेस के सहारे चल रहे थे। और इनके अंदर आकर बात करते हुए एडम कोल ने कहा कि एडम कोल सच में फैंस को एक काफी बड़ी आनंद देना चाहते थे, पर अनफॉर्चुनेटली एडम कोल इंजर्ड हो चुके हैं। और वो भी तब जब एडम कोल चैंपियन है। और इसीलिए एडम कोल को नहीं पता कि एडम कोल चैंपियनशिप डिफेंड कर पाएंगे या नहीं। इसीलिए एडम कोल यहाँ पर अपनी चैंपियनशिप रिलिंक्विश करने के बारे में बात कहते हैं। पर MJF ने एडम कोल से कहा कि एडम कोल को चैंपियन बनाने के लिए MJF ने एक रात में 2 बार रेसल किया है और अब एडम कोल चैंपियनशिप रिलिंक्विश
करने के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर ऐसा है तो एडम कोल अपने घर पर जाकर बैठ सकते हैं, लेकिन एमजेएफ अकेले ही ROH वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप डिफेंड कर सकते हैं। और जब एडम कोल वापस आएंगे तब भी एडम कोल अपने आप को चैंपियन के तौर पर ही पाएंगे, जो बातें एमजेएफ ने कही, जहाँ पर सभी लोग इन दोनों के लिए चीयर कर रहे थे। पर तभी यहाँ पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग आ गए और रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ने एडम कोल से कहा कि उनकी एक इमरजेंसी है और एडम कोल को अभी यहाँ पर आना पड़ेगा। जहाँ पर हमने पहली बार देखा कि एमजेएफ ने भी अपना बड़ा दिल रखकर एडम कोल को यहाँ पर जाने के लिए कहा, क्योंकि रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग को एडम कोल की जरूरत है। जिसके बाद एडम कोल यहाँ चले गए और देखकर लग रहा था कि एमजेएफ की ग्रोथ काफी अच्छी तरीके से हो रही है। लेकिन इतने में यहाँ पर जे व्हाइट आ गए और एमजेएफ से बात करते हुए जे व्हाइट ने कहा कि जे व्हाइट यहाँ पर एमजेएफ को देखने के लिए आए हैं, क्योंकि नहीं लगता कि जे व्हाइट एमजेएफ के सामने टिक पाएंगे। जो बातें कहकर एमजेएफ और जे व्हाइट एक दूसरे की इंसल्ट करने में लगे हुए थे। और यहीं पर बात करते हुए एमजेएफ ने कहा कि एमजेएफ को सभी लोगों से कंपेयर किया जा रहा है और कहा जा रहा था कि एमजेएफ अच्छे है पर वो इस सुपरस्टार से बेहतर नहीं है, लेकिन एमजेएफ ने हाल ही में सुना है कि एमजेएफ अच्छे है पर वो जे व्हाइट से बेहतर नहीं है। पर एमजेएफ जे व्हाइट को बताना चाहते हैं कि जब एमजेएफ और जे व्हाइट इन दोनों का नाम एक दूसरे के साथ लिया जाएगा तब लोग कहेंगे कि जे व्हाइट अच्छे है लेकिन वो एमजेएफ के लेवल पर नहीं है। जो बातें कहकर एमजेएफ ने जे व्हाइट की इंसल्ट कर दी। और यहीं पर जे व्हाइट ने कहा कि अगर जे व्हाइट पहले एडम कोल को इंजर्ड नहीं करते तो आज एडम कोल और एमजेएफ साथ नहीं होते और वो चैंपियंस भी नहीं होते। इसलिए एमजेएफ को लग रहा है कि एमजेएफ अपने खुद के दम पर चैंपियन बने हैं, तो ये सब झूठ है, क्योंकि एमजेएफ जे व्हाइट की वजह से चैंपियन बने हैं और जे व्हाइट ही एमजेएफ से उनकी चैंपियनशिप लेने वाले हैं। जो बातें जे व्हाइट कर ही रहे थे कि एमजेएफ यहाँ पर गुस्सा हो गए और एमजेएफ जे व्हाइट पर अटैक करने के लिए रेडी हो रहे थे, पर जे व्हाइट यहाँ पर रिंग छोड़कर भाग गए। तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि बाकी जे व्हाइट और एमजेएफ के बीच में क्या होता है। पर इसके बाद में डायनामाइट शो पर जिम रॉस, डार्बी एलिन और क्रिश्चियन केज के साथ एक सिट डाउन इंटरव्यू करते हुए दिखाई दिए। और यहीं पर बात करते हुए क्रिश्चियन केज ने कहा कि डार्बी एलिन को क्रिश्चियन केज के खिलाफ जीतने का सिर्फ यही एक मौका है कि अगर डार्बी एलिन अपने अंकल को रिंग साइड पर लाए या फिर निक वेन की मदर को या फिर अपने ट्रेनर बड़ी वेन को। जो बातें कहकर क्रिश्चियन केज डार्बी एलिन को उकसाने में लगे हुए थे। और डार्बी एलिन ने कहा कि क्रिश्चियन केज सब मरे हुए लोगों के बारे में बात कर यहाँ पर क्या प्रूव करना चाहते हैं। जिस पर क्रिश्चियन केज ने कहा कि क्रिश्चियन केज ये प्रूव करना चाहते हैं कि डार्बी एलिन फेस पेंट लगाकर अपने चेहरे के पीछे छुपते हैं। और क्रिश्चियन केज के ऐसे कहते ही डार्बी एलिन ने अपना फेस पेंट धो डाला और डार्बी एलिन ने कहा कि रेसल ड्रीम पेपर पर क्रिश्चियन केज रियल डार्बी एलिन से मिलेंगे। तो देखना पड़ेगा कि रेसल ड्रीम पेपर पर रियल डार्बी एलिन कैसा होता है। पर इसके बाद में डायनामाइट शो पर एक फैटल 4-वे मैच देखने को मिला, जहां पर ऑरेंज कैसिडी, ऑस्टिन गन, मैट जैक्सन और पेंटा को फेस कर रहे थे। और गाइस ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो का एक काफी जबरदस्त मैच था, जहां पर इस मैच के अंदर 4 सुपरस्टार्स इन्वॉल्व थे, इसीलिए एक्शन तो काफी नॉन स्टॉप चल रहा था। लेकिन फिर एक बार सभी सुपरस्टार्स ने इस मैच के अंदर अपने काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। और मेरे हिसाब से इस वीक के डायनामाइट शो का ये मैच एक पेपर वर्दी मैच था, जहां पर हमें इस मैच के अंदर काफी बढ़िया एक्शन तो देखने को मिला ही, पर पूरा क्राउड दिस इज ऑसम ऑफ फाइट फॉरएवर की भी चैंट्स कर रहा था, जिससे आप समझ सकते हैं कि ये मैच एक काफी जबरदस्त मैच था। और फाइनली इस मैच के आखिर में जब ऑस्टिन गन ने पेंटा को रिंग के बाहर किया, तब रिंग के अंदर ऑरेंज कैसिडी ने मैट जैक्सन पर अपना फिनिशर ऑरेंज पंच लगा दिया और उन्हें पिन कर कैसिडी ने ये मैच जीत लिया है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि बाकी कैसिडी के साथ क्या होता है। लेकिन इसके बाद में डायनामाइट शो पर विलो नाइटिंगेल एक 1-on-1 मैच के अंदर जूलिया हार्ट को फेस करती हुई दिखाई दी। और हम देख पा रहे थे कि जूलिया हार्ट ने विलो नाइटिंगेल की आंखों के अंदर ब्लैक मिस्ट फेंका था, इसलिए वो यहाँ पर एक आंख कवर कर आई थी। पर फिर भी इस मैच के अंदर विलो नाइटिंगेल ने काफी डोमिनेट किया और शुरुआत से लेकर आखिर तक विलो नाइटिंगेल जूलिया हार्ट पर काफी तगड़ा अटैक कर रही थी। पर ब्रॉडी किंग की मदद लेकर जूलिया हार्ट ने यहाँ पर अपना कमबैक किया और विलो नाइटिंगेल पर अपना फिनिशर मूनसॉल्ट लगाकर उन्हें पिन कर जूलिया हार्ट ने ये मैच जीत लिया है। पर यह मैच खत्म होने के बाद भी जूलिया हार्ट विलो नाइटिंगेल पर अटैक कर रही थी, जो देखकर क्रिस स्टैटलैंडर यहाँ पर आ गए। लेकिन जूलिया हार्ट फिर एक बार ब्रॉडी किंग के पीछे जाकर छुप गई। और अब देखने के लिए मजा आने वाला था कि जब ये दोनों सुपरस्टार्स पहली बार एक दूसरे के खिलाफ जाते हैं तो इनका ये मैच कितना जबरदस्त होता है। और इस सब के बाद फाइनली हमें डायनामाइट शो के मेन इवेंट के अंदर एडम कोल और स्वर्ट स्ट्राइटलैंड इन दोनों सुपरस्टार्स की कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग देखने को मिली। और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले यहाँ पर बात करते हुए स्वर ने कहा कि एडम पेज अगर पहले ही मान लेते कि स्वर एडम पेज से बेहतर है और अपनी पोजीशन स्वर को देते तो आज ये मैच करने की नौबत ही नहीं आती। लेकिन यहीं पर बात करते हुए हैंगमैन पेज ने कहा कि हैंगमैन पेज को भी कई साल तक लग रहा था कि वो खुद काफी अच्छे नहीं है, पर हैंगमैन पेज ने अपने आप को प्रूव किया है कि वो सबसे अच्छे है। इसीलिए हैंगमैन पेज स्वर को ये दिखाने वाले है कि स्वर कितना भी कर ले पर हैंगमैन पेज के शूज कभी फिल नहीं कर पाएंगे। और पेज के ऐसे कहते ही स्वर ने हैंगमैन पेज को एक स्लैप लगा दी और स्वर ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। पर हैंगमैन पेज ने स्वर पर अटैक कर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया और ये दोनों एक दूसरे पर अटैक करने के लिए जा रहे थे, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स ने इन दोनों को रोक लिया। और लग रहा था कि वे राइवलरी मेन इवेंट लेवल की राइवलरी बन चुकी है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग मेन इवेंट के अंदर हुई है और डायनामाइट शो ऑफ जा ही रहा था। कितने में हमने बैकस्टेज में देखा कि कई लोग जे व्हाइट पर अटैक कर रहे हैं और इसी बीच कैमरा साइड में हुआ, जहां पर हम देख पा रहे थे कि एमजेएफ अपना डेविल मास्क लगाकर खड़े हुए थे। और इसी इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ चला गया, जो शो मुझे काफी एवरेज शो लगा है। और आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस शो पर क्या कहना है। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अब भी मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more.
And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?